तो दोस्तों भारत में मच रही है त्राही त्राही और ऐसे में भारत को बचाने के लिए या फिर कहीं गॉथम सिटी को बचाने के लिए जरूरत थी बैटमैन की। और बैटमैन बनकर आता है इमरान खान। और भैया वैसे तो चाइना को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो बैट खाएं या बैटमैन खा जाएं। बैट तो वो खाते आपने देख ही लिया है क्या मच रहा है बैट के चक्कर में। और बैटमैन उन्होंने खा रखा है और पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है वो भी आपको दिख ही रहा है। अब भैया ये खवा खवाया चमगादड़ आदमी भारत को मदद करने के लिए चलता है, तो ऐसे में कैसे मदद करेगा वो देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज़्यादा खबर। तो भाई साहब हुआ कुछ ऐसा, एक रिपोर्ट आई अंग्रेजी अखबार में और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बॉयज प्लेड वेल कंट्री के प्रधानमंत्री को सदमा सा लग गया, बहकी बहकी बातें करने लग गया। अब पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार की इस रिपोर्ट के हिसाब से 84% भारतीयों की जो एनुअल इनकम है वो घट गई है। साथ ही साथ इनमें से 34% जो भारतीय हैं वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे एक वीक भी, क्योंकि उनकी इनकम इतनी कम हो चुकी है। पर मैं क्या कह रही हूँ, पाकिस्तान में अगर अंग्रेजी अखबार सरवाइव कर रहा है तो मेरे ख्याल से भारत में 34% लोग भी आराम से सरवाइव कर लेंगे। पाकिस्तान में अंग्रेजी अखबार सरवाइव कर रहा है, भाई साहब बॉयज रियली प्लेड वेल कसम से। अब इमरान खान ने इस रिपोर्ट को पढ़कर कहा मुझे भारत की मदद करनी है। और जैसे ही उसने ये कहा कि मुझे भारत की मदद करनी है तो उसे लगा कि भारत में राजदीप सरीखे और सागरिका घोष सरीखे जो पत्रकार हैं वो इसे फिर से स्टेट्समैन कह देंगे, जैसे पहले कहा था जब अभिनंदन को लौटाया था। भाई के पास कुछ नहीं था मगर भाई ने स्टेट्समैन बनने के चक्कर में कह दिया कि गरीबों के लिए पैसा इंडिया वालों मुझसे ले जाओ। मतलब हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसे कुली नंबर 1 में कादर खान के सामने गोविंदा जाता है और कहता है फैक्ट्री खोल दो, यहाँ पे रेलवे स्टेशन लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, प्रधानमंत्री से बात कर लो। वैसे तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक फॉर्मूला भी इजाद कर लिया है इस बात के लिए कि कैसे फंड दिया जा सकता है किसी को। फार्मूला क्या है? A square is equal to A plus B। ये सारा A plus B है, ठीक होगा इंशाल्लाह। A plus B समझती है ना जी। A square is equal to A plus B, ये 8वीं में मैंने पढ़ा था। ये फॉर्मूला इन्होंने 8वीं क्लास में पढ़ा था। भाई साहब गजब का फॉर्मूला है, मतलब दूसरे किसी देश में तो इस फॉर्मूले को पढ़ाते ही नहीं है, ऐसा फॉर्मूला भाई साहब गजब। पाकिस्तान की आवाम से पूछा गया कि भैया केजरीवाल के इमरान खान के इस, मतलब मेरे को भैया कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि केजरीवाल है कि इमरान खान है, समझ में नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से जब पूछा गया कि इमरान खान की इस बात के ऊपर उन्हें क्या कहना है तो उन्होंने कहा ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब भाई या तो चीन से कल एक बोतल आ गई और लवली लवली पैक लगाने के बाद भाई ने ये सब कुछ बोल दिया हो, नहीं तो जो आदमी अपने ऑफिस का बिल तक नहीं भर पाता है वो आदमी इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भाई साहब मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले के दगड़ू ने पौवा पी के ये बोल दिया हो कि अंबानी को पूरा जो लोन है वो मैंने ही दे रखा है। मतलब जिस आदमी के घर में लूना नहीं है वो आदमी प्राइवेट जेट चलाने की बात कर रहा है। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो उसके बाद भाई ने कई बार वीडियो बनाकर, मतलब इतनी वीडियो तो हम नहीं बनाते जितनी वीडियो ये बना रहा था, तो इसने कई बार वीडियो बना के ये कहा कि हमारा कर्जा माफ कर दो प्लीज, हमारा कर्जा माफ कर दो। So the dilemma, on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing death from hunger as a result of the lockdown. To give an example of Pakistan, with a population of 220 million people, so far the maximum stimulus we could afford is $8 billion, especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. और अब आर्टिकल पढ़ने के बाद भारत को एड देने की ऑफर, वाह भाई वाह कमाल है, कहां छुपाऊं मैं अपनी हंसी। अब इस पर भारत की MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि भाई इमरान देख बेटा ऐसा है, ये इतने मजाक ऐसे मजाक अच्छे नहीं हैं,
जितने की तुम्हारी पूरी जीडीपी है ना, उतने का तो स्टिमुलस पैकेज हमने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दे दिया है। मतलब 20 लाख करोड़ के आसपास की तुम्हारी पूरी जीडीपी है, इतने का हमारा पैकेज है भाई। कोरोना के समय में गरीबों को हेल्प करने के लिए भारत की सरकार ने वन ऑफ द लार्जेस्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को चलाया है और इस स्कीम के तहत 30,000 करोड़ रुपए जनधन अकाउंट्स में डाले गए हैं गरीबों की मदद करने के लिए। 8 करोड़ अकाउंट्स जुड़े हुए हैं उज्ज्वला योजना के तहत और इन 8 करोड़ अकाउंट्स में 5,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं रिलीफ के लिए। गरीब विधवा, गरीब पेंशनर्स और गरीब विकलांगों को 1,000 रुपए प्रति माह एडिशनल दिया जा रहा है उनकी पेंशन या अदर सोर्सेज के अलावा। मनरेगा के जो वेजेस है उनको 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है, जिससे 5 करोड़ फैमिलीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। 20 करोड़ औरतें जो जनधन अकाउंट से जुड़ी हुई हैं उनको 500 रुपए प्रति माह एडिशन दिया जाएगा अगले 3 महीनों तक। पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाने थे गरीब किसानों को। अब उनमें से पहली जो किस्त है 2,000 रुपए की वो दी जा चुकी है। इसके अलावा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे और तरीके अपनाए गए हैं। 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया गया है। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे और मेजर्स लिए जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया है। ये बात एक डिबेटेबल हो सकती है कि ये स्कीम कितनी कारगर सिद्ध होगी या कितनी कारगर सिद्ध नहीं होगी, उस पर डिबेट की जा सकती है, मगर सरकार ने पैकेज दिया है, वो बात मेरे ख्याल पाकिस्तान को समझनी चाहिए। लेकिन यहां पर फोकस है इमरान खान और पाकिस्तान के ऊपर और इस बात के ऊपर कि क्या पाकिस्तान भारत को एड देने की हालत में है भी कि नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं केजरीवाल और इमरान खान में, तो भाई जिस प्रकार से दिल्ली के पास अभी हेल्थ स्टाफ को देने के लिए पैसा नहीं है, वो सेंटर की मदद मांग रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, वो भी दुनिया भर से मदद ही मांग रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि केजरीवाल की दिल्ली फिस्कल सरप्लस से फिस्कल डेफिसिट में आई है और पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट से बहुत ही ज्यादा फिस्कल डेफिसिट में पहुंच गया है। मतलब पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट इतना हाई है कि करण जौहर की पार्टी में ड्रग्स लेके एक्टर इतने हाई नहीं हुए होंगे। मतलब इस फिस्कल डेफिसिट को हाई नहीं तबाही कहते हैं और IMF को भाई खुद आना पड़ा ये कहने के लिए, भाई साहब ऐसा है कि तुम्हारी इकोनॉमी का 90% मतलब 90% कर्जे में डूब चुका है। अब ऐसा करो कि एम्प्लॉयज की सैलरी रोको और इस फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा तो कम करो। पाकिस्तान कोरोना वायरस के चलते सबसे चिल्ड आउट देश बना हुआ है भाई साहब। अगर कोई आगे इमरान खान को कहे कि भाई साहब घर में आग लग गई, तो वो उसे कहेगा मैनू की, और अगर कोई इमरान खान से ये कहे अबे तेरे ही घर में आग लग गई, तो उसे कहेगा अबे तेनू की। डीप नॉलेज ग्रुप की एक स्टडी के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया की 3रे नंबर की सबसे ऐसी घटिया कंट्री है जहां पर कोरोना रिस्क सबसे ज्यादा है। स्टडी में 200 नेशंस को रैंकिंग के हिसाब से रखा गया है, यानी कि पहले नंबर पे वो नेशन आएगा जो सबसे सेफ है, सबसे बढ़िया उसने इंतजाम कर रखे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, और 200वें नंबर पर वो स्टेट आएगा, वो कंट्री आएगी जिसने सबसे घटिया इंतजाम कर रखे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी, और भारत की जो रैंकिंग है वो भारत की प्रधानमंत्री की छाती के जितनी है, यानी कि 56। और पाकिस्तान की रैंकिंग आती है 198। पाकिस्तान में पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल की सप्लाई बंद पड़ी रहती है, पेट्रोल स्टेशन बंद पड़े रहते हैं, मगर भाई साहब को एड देनी है भारत को। भारत टमाटर की सप्लाई रोक के इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है और इनकी पूरी हालत खराब कर देता है, मगर ये एड देंगे भारत को। मतलब जो लोग गधे और टिड्डे बेच के अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो भारत को एड देने की बात कर रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से 3रा बड़ा मुल्क बन चुका है। अब 20 रुपए किलो टिड्डे बेचने वाले लोगों को ये बातें शोभा नहीं देती हैं। भाई क्या कर रहे हो? चीन में इंटरव्यू देने जाते हो, जरा सी कुर्सियों पे तुम्हें बिठा देते हैं और फिर भी तुम चीन करते रहते हो, लेकिन भारत को एड देनी है तुम्हें। मोदी यूएस जाते हैं तो ट्रंप हाउडी मोदी तक में शिरकत करता है, और भैया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यूएस जाते हैं तो कोई डेलीगेट उनको पिक करने तक नहीं आता है। लेकिन भैया बनना इन्हें फिर भी स्टेट्समैन है, कमाल करते हो। अबे IMF ने अभी 1.4 बिलियन यूएस डॉलर दिए हैं तुम्हें, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ, लोगों को रोजगार दो, कुछ करो, यहाँ पे तुम्हें एड देने। अब कर लो अपने घर में कुछ। और हाँ सुन मेरी बात, ऐसा है कि इस पैसे को टेररिज्म में मत लगा दियो, नहीं तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी बिना बात।
तो दोस्तों उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। लाइक और कमेंट देकर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आप हमें patreon.com के ऊपर भी सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट बेहद वांछनीय है। जो patreon.com का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन जो है वो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में दिखेगा या फिर हमने पिंड कमेंट में भी उसका लिंक दे रखा है। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।